सुबह उठकर उसने शंकर का डबल निनाद हुआ, डमर में पार्थिव बनाकर उसने पूजा की। सुबह 4 बजे? सुबह 4 बजे। मैं पंडित सोया था, लोगों में आलोचना हुई, हेडमास्टर साहब पूजा कर रहे हैं, पंडित जी। मुझे बुरा लगा अपनी व्यवस्था पर। मैंने वहीं से सोचना शुरू किया कि पार्थिव बनाना बड़ा आवश्यक है। जीवन में अगर कुछ करना है तो आप राम की उपासना करें, शिव की उपासना करें। अच्छा। राम और शिव यही दुनिया के समस्त संसार के पोषक, पालक, रक्षक और सब कुछ है। राम का जप करने से हमारा शिव प्रसन्न होता है। तो राम और शिव दोनों अगर हम कहते हैं तो राशि, इसके बाद दुनिया में कोई ऐसा वैभव नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो हमें प्राप्त न हो। और शिव की भक्ति करने के बाद ये आशुतोष कहे जाते हैं, ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं जी। और ये तो सोने की लंका भी देते हैं। रावण जैसे लोगों को सोने की लंका मिली, तो मैं उपासना अगर करूं तो क्या मुझे नहीं दे सकेंगे? और मैं प्रत्यक्ष उनके अनुगामी, मैं स्वयं यहाँ आया था जिस जगह पर आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं जी। यहाँ एक सुदामा की कुटिया थी, एक झोपड़ी थी, अभी देख रहे हैं। जिसके हृदय में विष्णु शयन करता है उसी का नाम शिव है। अच्छा, जिसके हृदय में भगवान विष्णु शयन करते हैं। सवन सेते सोता है वो मन विष्णु जस हृदय। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी कृपा से सब संभव हो जाता है भक्तों के जीवन में, जो इस कलयुग के साक्षात देव है श्री हनुमान जी। और हनुमान जी तो रुद्रावतारी हैं, भगवान शिव स्वयं हनुमान जी हैं। और इस वक्त भगवान शिव के, हनुमान जी के भी और माता जी के भी आप परम भक्त हैं, हमारे सामने उपस्थित हैं। आचार्य पंडित सुधाकर दत्त उपाध्याय जी, स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। पंडित जी, आप तो काफ़ी आध्यात्मिक, आपकी यात्रा काफ़ी लंबी रही है, लेकिन सबसे पहले हम भक्तों के विश्वास के लिए जानना चाहते हैं कि इस कलयुग में अगर श्री हनुमान जी की, भगवान शिव की कोई आराधना करे तो क्या उसके जीवन में सब संभव हो जाता है? नमामि शंकरम सत्यम शिवम सुंदरम। आप कृपया यह सुनने का अभ्यास रखें। जी। शिव सर्वशक्तिमान, सर्वाध्यक्ष, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, समस्त संसार का अध्यक्ष, मालिक, प्रभु, स्वयं सब कुछ है। मूलतः शिव शब्द का अर्थ, कहीं भी शब्दों के ही अर्थ छिपे रहते हैं। अच्छा। शब्द स्वयं शिव है, क्योंकि शंकर ने ही डमरू बजाकर और शब्दों का निर्माण किया था, जिसे सूत्र कहा जाता है, अयुलिक आदि। शिव शब्द में 2 अक्षर आ जाते हैं। सौ का अर्थ होता है सोना। अच्छा। सेते विष्णु जस हृदय, स शिव। जिसके हृदय में विष्णु शयन करता है उसी का नाम शिव है। अच्छा, जिसके हृदय में भगवान विष्णु शयन करते हैं। सवन सेते सोता है वो मन विष्णु जस हृदय, स शिव। अच्छा। राम का भी अर्थ वही हो जाता है। र माने रमते महेश जस हृदय, जिसके हृदय में महेश रमता है। राम का भी अर्थ वह हुआ, रचना करने वाला ब्रह्मा, आ माने ये आदित्य, नारायण, सूर्य, मौ माने महेश, तीनों आ गए। अच्छा। जीवन में अगर कुछ करना है तो आप राम की उपासना करें, शिव की उपासना करें। अच्छा। राम और शिव यही दुनिया के समस्त संसार के पोषक, पालक, रक्षक और सब कुछ है। राशि का अर्थ भी तो वही हो जाता है, जिसे आप राशि कहते हो, खजाना। गजब व्यवस्था है, आप हिंदी के शब्दों का अर्थ नहीं जानते। राशि, हाँ, राशि मतलब खजाना है। खजाना है। आचार्य जी, आपने तत्वतः बताया भगवान राम और शिव के बारे में। इस सांसारिक जीवों के बारे में हम बात करेंगे, जो लोग सांसारिक कामनाओं में लगे हुए हैं, परेशानियों में हैं। तो क्या भगवान शिव और जो नहीं के अवतार हैं हनुमान जी,
क्या उनकी आराधना किया जाए तो भक्तों के जीवन में सब सुफल सुमंगल सब हो जाता है? सुनो जाए, भक्ति में पूरी शक्ति होती है और शिव की भक्ति करने के बाद ये आशुतोष कहे जाते हैं, ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं जी। और ये तो सोने की लंका भी देते हैं। रावण जैसे लोगों को सोने की लंका मिली, तो मैं उपासना अगर करूं तो क्या मुझे नहीं दे सकेंगे? और मैं प्रत्यक्ष उनके अनुगामी, मैं स्वयं यहाँ आया था जिस जगह पर आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं जी। यहाँ एक सुदामा की कुटिया थी, एक झोपड़ी थी, अभी देख रहे हैं। अब तो वो भगवान है जो सब कुछ दे देता है। आपकी उम्र बढ़ा देगा, आपकी व्यवस्था ठीक कर देगा, आपकी इच्छा को पूरी करेगा। है क्या पूजा? शिव की पूजा करो भैया। शिव तो हो गया स्वयं सर्व है, सबका मालिक हुआ। और वही शंकर भी है, वही वह ब्रह्मा भी है, वही विष्णु है, तीनों स्वरूप उसका हुआ। संहार करने वाला भी हुआ। संहार का अर्थ विनष्ट करना नहीं होता है, बटोरना होता है, कलेक्ट करना। हाउ टू कलेक्ट मनी। तो ये कलेक्ट करना, संहार मैंने ऋतु संहार कालिदास ने लिखा है। इसका मतलब ऋतुओं का संहार नहीं हुआ, ऋतुओं को बटोर दिया। एक इसका अर्थ ये भी है कि बटोरना हुआ, विनाश नहीं। विनाश नहीं होता है। तो शिव विनाशकारी तत्व नहीं है, शिव निर्माणकारी तत्व है और संसार का अध्यक्ष है, सबके हृदय में बैठने वाला है, विभूति विभूषण है। संसार की स्व माने शक्ति है, विष्णु का स्वरूप है और सब में शक्ति देने वाला है। इसमें से ई हटाने के बाद बचता क्या है? शव। हाँ, जहाँ शिव नहीं वहाँ शव ही है। हुआ। शिव का अर्थ मंगल भी है। शिव माँ कालेश्वर है। म का अर्थ होता है, म माने महादेव, गौ माने गौरी, ल माने उनका लड़का। अच्छा, गणेश ही है। तो शिव तो सब हुआ। वही पार्वती है, वही गणेश है, वही शंकर है, वही महादेव है, वही महाकाल हुआ। अब महाकाल का अर्थ हुआ, मंगल का अर्थ हुआ। म माने महाकाल, गौ माने जिसके गले में ल लिपटा हुआ है सांप, ये मंगल हुआ। यानी हमारे जो प्रत्येक शब्द हैं वो उसके भावार्थ को स्पष्ट कर देते हैं, जिसे हिंदी वाले जानते हैं, कभी जानेंगे भी नहीं। अच्छा, मंगल का तीसरा अर्थ हुआ, मंगलम भगवान विष्णु कहाँ से आ गया? मंगलम भगवान विष्णु तो शंकर हो गया, काल हो गया, फिर विष्णु कहाँ से आया? तो म माने मैथिली, जिसके गले में लिपटी हुई है। अच्छा, कौन हुआ? विष्णु हुआ। तो हमारा शंकर तो तीनों हुआ। मैं तीनों शक्तियां समाहित हैं। तीनों शक्तियां समाहित है। अच्छा पंडित जी, आपके बारे में जो जानकारी मिली कि आप पिछले 55-60 सालों से प्रतिदिन ये आपका नियम है कि भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग स्थापित करते हैं, आप पूजन करते हैं। तो ये कैसे प्रेरणा आपको मिली, कैसे ये भक्ति जगी आपके? देखा गया है, एक हेड मास्टर अंग्रेजी वाले ही, जो अंग्रेजी वाले कभी पूजा पाठ नहीं करना जानते, वो शिवलायक बाबू थे भागलपुर के। अच्छा, भागलपुर बिहार। कोई बड़े हेडमास्टर अच्छे थे। कहीं हम लोग चंदा के लिए फाउंडर टीचर बने हुए थे, स्कूल के चंदा के लिए घूमे हुए थे। 4 बजे सुबह उठकर उसने शंकर का डमर में पार्थिव बनाकर उसने पूजा की। सुबह 4 बजे? सुबह 4 बजे। अच्छा। मैं पंडित सोया था, लोगों में आलोचना हुई, हेडमास्टर साहब पूजा कर रहे हैं, पंडित जी। मुझे बुरा लगा अपनी व्यवस्था पर। मैंने वहीं से सोचना शुरू किया कि पार्थिव बनाना बड़ा आवश्यक है। इसके बाद तो धीरे धीरे ऐसा लगा पार्थिव क्या है, समस्त संसार की, पृथ्वी की सारी वस्तुएं पार्थिव है। परमात्मा की प्राप्ति, शिव की प्राप्ति, यही तत्व है, यही सर्वाधिप है, यही सर्वाध्यक्ष है, यही हमारे हृदय का टुकड़ा है, यही हृदय का संचार करता है। इसलिए यह कहता है, राम जपू जिय जानी, प्रीति सो प्रतीति मानी, राम जपी जिय जानी, जी की जरनी। अगर हृदय की ग्रंथि को आप बिठाना चाहते हैं तो राम का जप कीजिए, करना होगा। और राम का जप करने से हमारा शिव प्रसन्न होता है।
तो राम और शिव दोनों अगर हम कहते हैं तो राशि, इसके बाद दुनिया में कोई ऐसा वैभव नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो हमें प्राप्त न हो, जो भगवान अब शिव दे न सके। ये सब कुछ देते हैं। अब शिव का दूसरा भी अर्थ ले लीजिए आप। जी। शिव का दूसरा अर्थ होता है कि ये सर्व कहे जाते हैं। सर्व स शंकर हुआ, राम हुआ, व विष्णु हुआ, सर्व हुआ, तीनों हुआ। फिर यह कहता है भाई राम को शक्ति किसने दी? शक्ति राम को किसने दी? वैभव इस वसुधा पर किसने दी? रावण के संहार के लिए शिव ने दी। तब अच्छा। रामेश्वरम की उसने स्थापना की। चौथा इसका अर्थ होगा जो सर्व है, शंकर है, वो बालेंदु, बाल चंद्रमा रखने वाला है। अच्छा, बालेंदु है। अच्छा, बाल चंद्रमा। इसलिए कभी उन्होंने कहा है, तुलसीदास ने लिखा है, तात स्वर्ग वर्ग सुअ तजी एक अंग तुले न ताही, ये सकल सुख सकल जे तो सुख लव सत्संग। कहा है। उन्होंने कहा कि मैं सुख सब तुम्हें दूंगा, पवर्ग का सुख नहीं दूंगा। अब पवर का अर्थ हमने नहीं समझा। कहा भैया धरती पर पाप और पुण्य हम दोनों करने के लिए आ गए, प्रभु ने छोड़ दिया, अब पाप करो या पुण्य करो। पाप का अर्थ होता है पद में हम पद देते, पैरों से मारे जाएंगे। अच्छा, यही पाप हुआ। तो पाप करना बंद कर दो, सभी ठुकराएंगे। जैसे अभी हो रहा है अडानी फरानी, ये सब क्या क्या हो रहा है। यू मे हैव अ लॉट ऑफ मनी, यू आर नॉट गोइंग टू टेक पीसफुल एटमॉस्फेयर इन योर लाइफ। व्हाई? देयर इज नो पीस। तो पावर में पावर इज नॉट पावर, आईज आर नॉट आईज, सिंग इज नॉट सिंग, व्हेनेवर सिंग इज, व्हेनेवर यू सी इंटर्स। तो शिव आपको आध्यात्मिक ज्ञान करेगा।